बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद कनीज़ फातिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ चिकन मोती पुलाव, जिसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए। चिकन मैंने ली है बोनस आधा किलो, एक प्याज ली है छोटी, उसको बारीक काट लिया है, 8 से 10 अदद छोटी मिर्च ली है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 5 से 6 अदद मैंने हरी छोटी इलायची ली है और जायफल ली है 1 पाव चम्मच और जवेत्री ली है पाव चम्मच। अब हम चॉपर मशीन लेंगे, इसमें चिकन डाल देंगे। अब चिकन को पीस लेंगे। ये चिकन अब पीस चुका है। अब इसमें प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, सारे मसाले भी डाल देंगे। जायफल, जवेत्री, हरी मिर्च, हरी लाल कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और नमक, ये सब मसाले इसमें डाल देंगे और फिर पीस लेंगे। और ये हरी मिर्च, ये अब पीस कर तैयार है। अब इसके छोटे छोटे मोती बना लेंगे। ये मैंने विनेगर लिया है, पहले हाथों पे विनेगर लगाएंगे और इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। ये बिल्कुल छोटे छोटे बनाएंगे ताकि ये मोती जैसे लगे। ये मैंने 40 मोती बनाए और ये बन कर तैयार हैं। अब चले यखनी बनाते हैं। यखनी बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, मैंने चिकन की गर्दन ली है 400 ग्राम, 1 चम्मच सौंफ लिए, 1 चम्मच धनिया लिया है साबुत और 1 प्याज छोटी सी ली है और 3 जवे लहसुन के लिए हैं, 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं और गरम मसाले में ताजपात लिए 3 और काली मिर्च लिए 8 से 10 अदद, 6 अदद लौंग लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। हम एक पैन लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे और उसमें पानी डाल देंगे। 6 गिलास पानी डालेंगे। अब मैं इसमें ये चिकन की गर्दन डाल दूंगी और साथ ही प्याज, लहसुन, अदरक और गरम मसाला सब डाल दूंगी और धनिया डाल दूंगी, साबुत धनिया और ये सौंफ और साथ ही 1 चम्मच नमक का डाल दूंगी ताकि चिकन पे लग जाए। अब इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे।
ताकि इसकी यखनी अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये यखनी बनकर तैयार है। अब इसको छान लेंगे। अभी हमारे नन्हे मुन्ने मोती भी तैयार है और यखनी भी तैयार है। अब हम पुलाव के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, पुलाव बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, 2 अदद मैंने प्याज लिए, उसको काट लिया है बारीक बारीक। और 3 अदद टमाटर लिए हैं, उसको भी गोल गोल काट लिया है। 1 प्याली दही की लिए और 2 चम्मच लहसुन और 2 चम्मच अदरक और 2 चम्मच हरी मिर्च मैंने पेस्ट बना के रख दिया है इसका। और 1 प्याली दही है। वो गरम मसाले में 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच नमक, 12 से 15 हरी मिर्च, काली मिर्च, 6 अदद लौंग और 2 तेजपात और 6 अदद छोटी इलायची। और ये 4 गिलास चावल जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे। फ्लेम को ऑन करेंगे और 1 प्याली मैंने तेल ली है जो उसमें डाल दूँगी। और इसमें प्याज में डाल दूँगी तो मैंने काट के रखी है। अब प्याज को फ्राई करेंगे और प्याज हल्की लाल हो जानी चाहिए। अब ये प्याज लाल होने लगी है। फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। तो थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे गार्निश के लिए। अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे, लौंग, काली मिर्च, सफ़ेद इलायची, प्याज के साथ इसको भून लेंगे। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर मैंने इसलिए डाले हैं ताकि पुलाव का टेस्ट अच्छा आए। वरना तो आप टमाटर के बगैर खाली दही वगैरह से भी पका सकते हैं, टमाटर आप नहीं इस्तेमाल करते हो तो। इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, उसको भी भूनेंगे। अब इसमें नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। अब इसमें थोड़ी सी यखनी डाल देंगे। ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। और अब इसमें दही भी डाल देंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब ये मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें छोटे छोटे मोती डाल देंगे। अब इसको आहिस्ते आहिस्ते घुमाएंगे। और इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि थोड़े से गल जाए। ये कोफ्ते गल चुके हैं। अब इसमें यखनी डाल देंगे चावलों के लिए जो बनाई थी। अब इसमें पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें चावल भी डाल देंगे। अब पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें चावल डाल देंगे।
अब आहिस्ते आहिस्ते आप चावलों को घुमाएंगे ताकि हमारे को मोती टूटने ना पाए। अब इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। पानी खुश्क हो चुका है, अब इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अब ये चावल बन चुके हैं, हमारा पुलाव तैयार है, मोती पुलाव तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। जो लाल प्याज मैंने निकाल के रखी थी थोड़ी गार्निश के लिए, इस पर छिड़क दिए। अब ये कोफ्ते पर इस तरीके से वर्क, चांदी का वर्क लगा देंगे ताकि ये मोतियों की तरह लगे, चमकीले। ये मोती पुलाव तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई न्यूज़ आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।